बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4, जिसको हम 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसको हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे आज भी। और जो आपका टॉपिक है मैथमेटिका वॉल फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसकी जो डिफरेंट कमांड्स होंगी, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे सॉल्व, उनको हम परफॉर्म करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिमाइज़ करते हैं, पीसी को ऑन करना होता है, फिर उसके बाद लोकल डिस्क में जाना है जिसमें आपका सेटअप पड़ा होगा। और ये हमारे पास बुक पड़ी हुई है, शॉम आउटलाइन मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इसको डबल क्लिक करके प्रेस किया, ये आपके पास बुक ओपन हो गई है। और यहाँ से आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना होगा एग्जाम्पल नंबर 26 से, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 25 क्वेश्चन परफॉर्म किया था। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 25 प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था, लेक्चर नंबर 16 के अंदर। ये हमने पैरामीट्रिक प्लॉट को ड्राइव किया था। आज हम ये एग्जाम्पल नंबर 26 से यहाँ से आगाज़ करेंगे। तो इसके लिए अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जो वॉल फ्रेम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है इसको डबल क्लिक करके ऑन किया और यहाँ पर ये कर्नलाइजेशन ऑन कर रहा है। और ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, इसको हम डबल क्लिक करके प्रेस करते हैं। तो ये अब हम इसको अपनी बाउंड्री के साथ अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। और साथ में ये बुक ओपन कर ले। तो ये क्वेश्चन है, प्लॉट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल है वाई प्लस 1 का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए जो एक्स की जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट -10 और अपर लिमिट +10 और वाई की लिमिट -2 से +2, ठीक है। इसके लिए हमने ये कमांड यूज़ करनी है, कंटूर प्लॉट। तो ये आपको ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा सॉल्यूशन की फॉर्म के लिए। तो ये इनपुट आपने देख के इसको राइट करना होगा, फिर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम ये राइट करते हैं, कंटूर प्लॉट। ये बन चुका है कंटूर प्लॉट की ये कमांड है। इसके लिए लिखें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखें एक्स स्क्वायर लिखने के लिए आपको पैलेट्स में जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक मैथ असिस्टेंट में होता है, ये टेबल हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स स्क्वायर राइट कर दिया। अब हम साथ में लिखेंगे वाई स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है तो पैलेट से लेते हैं। तो ये वाई स्क्वायर लिख दिया हमने। और इसके साथ अब हमने यूज़ करना है इक्वल के लिए आप सभी याद रखिए कि जब इक्वेशन लिखनी हो तो डबल इक्वल का साइन यूज़ करते होते हैं इनपुट में। ये हमने डबल आपने इक्वल लिखा है, उसके बाद आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है तो ये इक्वल क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है, खुद ब खुद ही इक्वल का। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने इक्वल का बटन 2 बार प्रेस करना है ऐसे, फिर स्पेस का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद लिखना है स्मॉल ब्रैकेट y प्लस 1 इसका जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके ऊपर है होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने होल स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो y इसका स्क्वायर, पैलेट से स्केयर ले लेते हैं और इसकी स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लोज्ड। उसके बाद कॉमा, फिर लिमिट्स लिखनी है। एक्स की लिमिट -10 +10 है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, x, -10, +10 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे,
ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमा, फिर y की लिमिट्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट y कॉमा -2 कॉमा +2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर है एस्पेक्ट रेशोज़ रिएक्टेंट, यहाँ एरो ऑटोमेटिक, तो लिखें एस्पेक्ट, ये देखें ऑटोमेटिकली बन गया है एस्पेक्ट रेशो, साथ में एरो भी आ जाएगा और एरो के साथ ये देखें कमांड्स आ रही है ऑटोमेटिक, ये हमने ऑटोमेटिक लिख दिया। उसके बाद आपने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब फाइनली आपके पास शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, ये आपकी टोटल इनपुट है। अब हम यहाँ पर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें फाइनली आपके पास आंसर जनरेट हो चुका है, ये बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, सही हो गया। अब हमने यही जो आपके पास इनपुट है इसमें ये कुछ एडिशंस करनी है, एस्पेक्ट रेशो ऑटोमेटिक के साथ एक्सेस को ट्रू करना है और फ्रेम को फॉल्स करना है। यानी हम चाहते हैं कि ये जो फ्रेम आ रहा है ना, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये ऐसे ट्रे बनी हुई है, ये फ्रेम है, हम चाहते हैं कि ये फ्रेम ना रहे। अगर हम चाहते हैं कि ये ना रहे तो इसके लिए हमें फ्रेम को फॉल्स करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि एक्सेस यहाँ पर बन जाएं, यहाँ पर एक्सेस तो नहीं आ रहे, तो अगर एक्सेस हम चाहते हैं कि ये एक्सेस ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ जाए और वर्टिकल वाई एक्सेस आ जाए, तो हम एक्सेस को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यही कमांड यूज़ करते हैं। मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल प्लॉट ये कंप्लीट है। अब यहाँ पर लिखें कॉमा, उसके बाद हम लिखते हैं एक्सेस ट्रू, ये देखें ये एक्सेस ट्रू हो गया। उसके बाद कॉमा, फ्रेम फॉल्स, ये फ्रेम आ गया, एरो बन गया और ये से हम करना चाहते हैं कि फॉल्स के फ्रेम ना आए। इसके ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये फाइनली देखें आपके पास एक्सेस बन चुका है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और ये वर्टिकल एक्सेस है। वर्टिकल एक्सेस ड्रॉ हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी ड्रॉ हो गया, लेकिन जो फ्रेम आ रहा था ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे ये देखें अबव हमने ये सोल्व किया, इसमें फ्रेम बन गया हुआ है, तो ये फ्रेम हमने ये नीचे वाले में क्लोज्ड कर दिया है, फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 27, प्लॉट द इक्वेशन x³ + y³ = 6xy। इसके लिए x की लिमिट्स -4,4 है और y की लिमिट -4,4। इसके लिए भी कंट्रोल प्लॉट है और ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो इक्वल के लिए आपको डबल इक्वल का साइन प्रेस करना होगा, सही है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें कंट्रोल प्लॉट, ये कंट्रोल प्लॉट लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, अब हम लिखेंगे x³ + y³। x³ यहाँ से हम पैलेट से यूज़ करते हैं, ये हमने लिखा क्यूब और इसके साथ लिखना है प्लस और फिर लिखना है y³, ठीक है। फिर लिखना है इक्वल, 2 बार इक्वल लिखना है, फिर स्पेस का बटन प्रेस किया और फिर लिखना है 6xy, फिर कोमा और लिमिट्स लिखनी है, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट x कोमा और x की लिमिट्स है -4 से +4, तो लिखें -4, +4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट y, -4, +4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्सेस, चलें फिलहाल अभी ये निकालते हैं, ये अभी हमने फाइंड किया है जस्ट इस फॉर्म के लिए। अभी हम इसके लिए ना एक्सेस को ट्रू मानना है और फ्रेम को फॉल्स, तो इसके लिए ये मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं इस तरह मैच किया। इसके लिए ज़रा ये ना इसके दरमियान स्पेस डालते हैं, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस डालनी थी आप सभी स्टूडेंट ने, इसीलिए ये आया। अगर आप स्पेस नहीं ना डालेंगे, यहाँ पर देखें ये स्पेस नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये देखें बिल्कुल ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बल्कि स्क्वायर बॉक्स बन गया, लेकिन यहाँ पर वो आपके पास जो ये कर्ल्स आ रही है ना वो नहीं आ रही। कर्ल्स तब आएंगी जब ये एक्स और वाई के दरमियान आप थोड़ा सा गैप रखेंगे। स्पेस का बटन प्रेस किया, ये थोड़ी सी गैप आ गई एक्स और वाई के दरमियान। अब हमने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखें फाइनली आपके पास कर्ल्स बन गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो एक्सेस आ रहे हैं ना,
ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस और ये वर्टिकल एक्सेस ये आ जाए यहाँ पर, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ जाए और वर्टिकल एक्सेस आ जाए। तो इसके लिए हमें एक्सेस को ट्रू करना होगा। और अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर फ्रेम ना आए तो यहाँ पर ये फ्रेम आ रहा है, अगर हम चाहते हैं फ्रेम ना आए तो हमें फ्रेम को फॉल्स करना होगा। तो मैं इसी के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ, बल्कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह बात दिखाई दे कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अभी। तो ये लिख दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये लिखें कॉमा, एक्सेस ट्रू करना है, एक्सेस ट्रू कॉमा फ्रेम फॉल्स, फ्रेम फॉल्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें फाइनली आपके पास बन गया है। इसमें एक्सेस ट्रू है और फ्रेम देखें बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये फ्रेम आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो ये जो आपका है इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास ये डायग्राम है ये हमारे मैथमेटिका के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने इसको वेरीफाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 29, पोलर प्लॉट। ये हमने शो करनी है 3 × 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जो लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें आप पोलर प्लॉट, ये आपके पास कमांड आ गई है पोलर प्लॉट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर लिखें जी 3 स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट थीटा आपने यूज़ करना है, यहाँ पर पैरेट्स में है, ये पैरेट्स में पड़ा हुआ है, ये थीटा ले दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट भी बंद कर दें, फिर कोमा, लिमिट्स लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और थीटा की लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, पैरेट से ये हमने थीटा लिखा, और फिर कोमा 0, 2 पाई, पैरेट से ही आप पाई यूज़ कर लें, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब हमने फाइनली शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर बन चुका है, ये इससे दे सकते हैं, ये मैच कर रहा है, ये आपके पास पोलर प्लॉट है, ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 30, इसमें है प्लॉट द लीफ, 3 लीव्स बनाने हैं, 3 लीफ ड्रॉज, यानी कि एक फूल की जो पत्तियां होती हैं वो आपने ड्रॉ करनी है एक्सेस के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, एक वर्टिकल एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो इस पर आपने 3 लीव्स को ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से, और ये सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ के कंबाइंड क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने ये 3 लीव्स शो करनी है। इसके लिए आपके पास ये कमांड है, इसके लिए इन्होंने फंक्शन दिया है r sin 3 थीटा। तो पोलर प्लॉट होगा क्योंकि ये पोलर फॉर्म में है, पोलर प्लॉट इसमें होगा। अच्छा, यूनिट सर्कल के लिए आपके पास रेडियस जो होता है वो 1 होता है, इसलिए आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन 1 होगा, और जो सेकंड फंक्शन होगा वो है sin 3 थीटा। ये इन्होंने दिया भी हुआ है यूनिट सर्कल r 1। तो फर्स्ट फंक्शन r 1 कोमा, सेकंड फंक्शन r sin 3 थीटा, और थीटा की जो लिमिट्स हैं, जो सर्कल की जो कंप्लीट रेंज होती है वो 0 से 2 पाई होती है, ठीक है, 0 से 360 डिग्री। तो ये अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें पोलर प्लॉट, फिर लिखें जी स्क्वायर ब्रैकेट, और एक से ज़्यादा फंक्शन आ गए तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। r 1 के लिए लिखें 1 कॉमा, सेकंड फंक्शन है sin 3 थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट 3, थीटा के लिए आप पैरेट्स में आ जाएं, और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और फिर कॉमा, फिर आपको थीटा की लिमिट लिखनी है। तो थीटा की लिमिट्स के लिए लिखे हैं जी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और थीटा कोमा 0, 2 पाई। तो पाई के लिए आपने ये पैरेट से ले लिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं। और अब हम फाइनली यहाँ पर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर बन चुका है। ये देखें 3 लीव्स आपके मैथमेटिका के अंदर परफेक्टली शो अप हो रही हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को मिलाकर ये आपके पास थर्ड लीफ बन रहा है।
तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ठीक है, ये एक्यूरेट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट करना है, ये क्वेश्चन करना है हमने, स्केच द ग्राफ डिफाइंड द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वेशन होगी फंक्शन क्लास है, इसमें एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स दी हुई हैं। एक्स की लिमिट 0 से 2 है और वाई की लिमिट -2 से +2 है, ठीक हो गया। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें फ्रेम को हमने फॉल्स करना है और एक्सेस को ट्रू करना है, यानी एक्सेस ड्रॉ हो बट फ्रेम ना बने। तो सोल्व करते हैं, इसलिए लिखें कंटूर प्लॉट। कंटूर प्लॉट ये बन चुका है। उसके बाद कंटूर प्लॉट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखें और ये इक्वेशन लिखनी है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब इंटू 2 माइनस एक्स। इक्वल के लिए डबल आपको इक्वल प्रेस करना पड़ेगा और फिर स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें वाई स्क्वायर, पैलेट से यूज़ करते हैं स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इक्वल लिखना है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स इक्वल, फिर स्पेस और फिर लिखना है एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब बन गया है और इसके साथ लिखना है स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कोमा एक्स की लिमिट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स कोमा, ये एक्स की लिमिट्स हैं 0 से 2, 0,2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट वाई की लिमिट्स, कोमा आपके पास है वाई की लिमिट्स हैं, देखिए ज़रा -2 से +2, तो यहाँ पे लिखना है -2 कोमा +2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अब हम लिखेंगे कोमा लगाना है यहाँ पर, फ्रेम चाहते नहीं हैं, फ्रेम नहीं है तो इसके लिए आपको लिखना है फ्रेम फॉल्स। फ्रेम जब नहीं आपको चाहिए तो आपने फॉल्स कर देना है, कोमा, और जब एक्सेस चाहिए होगा तो आपने एक्सेस को ट्रू कर देना है, एक्सेस ट्रू। और अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब फाइनली आपने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये ऐसा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही सेम बनेगा। देखिएगा शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया है तो यहाँ पर ये एरर कोई आ रहा है। अच्छा, एरर इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर देखें कि मैंने कोमा नहीं लगाया, यहाँ पे डॉट्स लगा दिया। तो अब हम यहाँ पे कोमा यूज़ कर लेते हैं। अब आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा, करेक्ट आएगा। ये देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट इससे मैच कर गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ट्रांसहाइम क्यूबिक। ये ट्रांसहाइम एक चाइनीज़ क्यूबिक ट्रांसडेंटल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है और इसके लिए एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स दी हुई है। ट्रांसहाइम जो क्यूबिक फॉर्म है ये आपको ऐसे गिवन है और ये एक्स की लिमिट्स भी गिवन और वाई। हमने जस्ट कंटूर प्लॉट को शो करना है और इसमें एक्सेस को ट्रू करना है और फ्रेम को फास्ट, सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने परफॉर्म किया है। ये हम सोल्व करते हैं। कंटूर, ये आ गया कंटूर प्लॉट, स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल, स्पेस के बटन प्रेस किया, फिर उसके बाद एक्स क्यूब लिखना है, ये हम पैलेट से ले रहे हैं एक्स क्यूब, फिर लिखना है इसके साथ +3 वाई +3 एक्स स्क्वायर है, तो लिखें एक्स और ये पैलेट से स्क्वायर ले लिया। उसके बाद कोमा एक्स की लिमिट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कोमा, और एक्स की लिमिट है -3 से +3, ये देख सकते हैं एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट। एक्स की लिमिट -3 से +3, तो -3 +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट वाई की लिमिट्स -8 +8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कोमा, फिर हम एक्सेस को ट्रू करना है और फ्रेम को फॉल्स करना है, कोमा फ्रेम फॉल्स, फ्रेम ये फॉल्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें और अब फाइनली अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल आपका ये मैच कर रहा है जो आपकी आउटपुट है, यानी कि ये हमारा मैथमेटिका में बिल्कुल
वैलिड करता है, वेरीफाइड हो गया हुआ है। हमने इसको कंप्लीट लाइन जो है क्यूबिक फॉर्म उसको हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है द पोलर ग्राफ आर इक्वल टू थीटा इज कॉल्ड द स्पिरल आर्चिमीडेस स्केच द ग्राफ। इसमें थीटा जो लिमिट्स हैं 0 से 10 पाई है और जो थीटा है -10 पाई से +10 पाई, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक लिमिट जो है थीटा की 0 से 10 पाई है और एक है -10 पाई से +10 पाई। और इसके लिए जो फंक्शन है आर का जो रेडियस है पोलर फॉर्म में वो थीटा है। थीटा की लिमिट्स हमें सोल्व करनी है तो कर लेते हैं। इजी है क्वेश्चन आपका। पोलर प्लॉट इसमें यूज़ होना है। पोलर प्लॉट ये आपके पास स्पिरल आर्चिमीडेस बन जाएगा, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। स्केप ब्रैकेट फिर लिखें इसमें थीटा आपने पैलेट से यूज़ करना है। फिर लिखें जी कोमा, उसके बाद लिमिट्स लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखें थीटा की लिमिट्स हैं तो थीटा कोमा 0 से 10 पाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 0 से 10 पाई की लिमिट्स हैं, 0 10 पाई आपने पैलेट से यूज़ कर लेना है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद स्केप ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं। अब हम फाइनली क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखें आपके पास ये बिल्कुल इससे मैच कर गया। ये देख लें, ठीक हो गया। ये आपके पास स्पिरल आर्चिमीडेस है, ये इस तरह स्पिरल है। ये देखें ये स्पिरल्स हैं, ये ऐसे ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद अब हमने लिमिट्स ये यूज़ करनी है -10 पाई से +10 पाई, तो आपके पास ये इस तरह का स्पिरल बन जाएगा। ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिखें पोलर प्लॉट, ये पोलर प्लॉट आ गया। एक मिनट, यहाँ पे लिखें पोलर प्लॉट स्केप ब्रैकेट, उसके बाद लिखें थीटा आपने पैलेट से यूज़ कर लेना है और कोमा कर्ली ब्रैकेट थीटा लिखना है, थीटा की लिमिट्स जो लिखनी है इसलिए, कोमा -10 पाई तो 10 के साथ पाई लिखना है तो ये पैलेट से ले लें, कोमा फिर +10 पाई तो यहाँ से ले लेते हैं 10 और ये पाई कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्केप ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और अब हमने फाइनली शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया फाइनली तो ये देख सकते हैं आपका आंसर मैच कर रहा है। ये आपके दोनों क्वेश्चन जो हैं ये स्पिरल आर्चिमीडेस के हैं। ये 0 से 10 पाई के लिहाज से पोलर प्लॉट स्पिरल आर्चिमीडेस है और ये आपके पास पोलर प्लॉट -10 पाई से +10 पाई के लिहाज से स्पिरल आर्चिमीडेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कैच द कार्डाइड r = 1 - cos थीटा और r = 1 है। तो इसमें दो फंक्शन आर के दिए हुए हैं और इसमें जो लिमिट्स होंगी, यूनिट सर्कल है तो सर्कल के लिहाज से 0 से 2 पाई ही आएगा। ईजी है, इसमें दो फंक्शन है r = 1 है और 1 - cos थीटा है और जो थीटा की लिमिट होगी 0 से 2 पाई होगी। ठीक है, तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें पोलर प्लॉट, ये लीजिए पोलर प्लॉट, फिर लिखें स्केप ब्रैकेट और एक से ज़्यादा फंक्शन आ गए हैं इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो मैं r = 1 पहले लिखने लगा, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस ही हैं तो इसलिए मैं आगे पीछे लिखने लगा, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा के लिए लिखेंगे ऐसे 1 - cos का सी कैपिटल आएगा, cos थीटा लिखने के लिए आपने स्केप ब्रैकेट लिखना है और फिर थीटा पैलेट से ले लें, स्केप ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं। फिर आपने लिमिट्स लिखनी है, लिखें जी कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट थीटा पैलेट से ले लें, कोमा और यूनिट सर्कल के लिए 0 से 2 पाई होगा और पाई आप पैलेट से ले लें। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्केप ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास ये देखें कार्डाइड बन चुका है। सही हो गया। ये r = 1 के लिए ये यूनिट सर्कल है, ये वाला जो ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, और जो ये आपके पास आ रहा है
ये आपके पास कोई ये आपके पास है ब्राउन कलर टाइप आ जाता है, तो ब्राउन कलर के अंदर ये मतलब शेडेड बन रहा है, इसमें ये यूनिट सर्कल की फॉर्म बनते हुए यहाँ पर कार्डाइड की शेप जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये 1 माइनस कोस थीटा की वजह से बना है। तो अगर साइन थीटा यहाँ पे होता है तो उसके लिए अलग शेप होनी थी, मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ अभी। तो ये कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट पेश करता है। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो फिर क्या आता है, साइन के लिहाज से ये आंसर जनरेट करता है कुछ इस अंदाज में, ऐसे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास कार्डाइड बना है और ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में कार्डाइड बन गया है। कार्डाइड ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी रिवर्स हो गई है 90 डिग्री के लिहाज से। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट प्लॉट के लिहाज से, ये आज हम ये भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो लिस्ट प्लॉट में ये है क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्लॉट्स आर लिस्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to 20। तो इसके लिए आपको ये के स्क्वायर की लिमिट्स लिखनी है। इसके लिए जो स्केल लिखा है मैं इसके लिए कैपिटल ए ही लिख दूँगा। कैपिटल ए इक्वल टेबल इसकी कमांड है। लिस्ट के लिए टेबल का वर्ड यूज़ किया जाता होता है। टेबल स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और के स्क्वायर लिखना है, तो के स्क्वायर के लिए मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, इसके कोई इशू नहीं होता। आप लिखें एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे फिर कर लें कॉमा एक्स की लिमिट। तो कली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक्स कॉमा कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से 20, तो यहाँ पे लिखें 1,20, कली ब्रैकेट क्लोज कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। फिर आपने सेमीकोलन यूज़ करना है और इंटर का बटन प्रेस किया। अब हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे लिस्ट प्लॉट। ये देखें लिस्ट प्लॉट बन गया और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर के लिए आपने क्या नेम असाइन किया हुआ है, कैपिटल ए। यहाँ पे लिखें कैपिटल ए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। फाइनली ये आपके पास स्क्वायर्स ड्रॉ हो गए हैं डॉट्स की फॉर्म में। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर्स हैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए तो वो आपको दिया जाएगा, स्क्वायर का जो साइज़ कितना होना चाहिए। ये है इसकी कमांड, यानी कि यहाँ पे स्केल लिखना है, फिर प्लॉट स्टाइल लिखना है और फिर पॉइंट साइज़ और फिर 0.03 जितना भी आपको वो पॉइंट कहा चाहे वो हमने फिर राइट करना होता है। इसके लिए आपको कमांड अभी यूज़ करनी है लिस्ट प्लॉट। ये आ चुका है लिस्ट प्लॉट और स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें। स्क्वायर के लिए आपने कैपिटल ए नेम असाइन किया हुआ है, फिर कॉमा प्लॉट स्टाइल। ये देखें प्लॉट स्टाइल आ चुका है और इसके साथ ये एरो भी आ गया है। तो पॉइंट साइज़ करना है, तो पॉइंट साइज़ के लिए लिखें पॉइंट साइज़ आपको राइट करना है जितना इन्होंने कहा हुआ है 0.03 को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जब भी कोई नंबर्स लिखना हो या वेरिएबल लिखना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। 0.03 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर अगेन आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो स्टार्ट से ये कंप्लीट एंड तक वाइंड अप हो गया। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें जो आपके पास डॉट्स थे वो उनका साइज़ जो है लार्ज हो गया है। अगर इसी को हम 0.03 की जगह 0.05 कर दें तो थोड़ा सा साइज़ और बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ही इसका साइज़ अगर और बढ़ाना तो आप यहाँ पे साइज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम कर दें तो ज़्यादा बेटर है। 0.03 के लिहाज से ये सूटेबल है। तो यहाँ तक काफ़ी है, इनफ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने आज परफॉर्म किए हैं इनकी जो प्रैक्टिस है आपने करनी है और इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है आपने इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करके इनको परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, होपफुली आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।